मैंने गूगल पे सर्च किया हाउ मेनी मैकेनिकल इंजीनियर्स ग्रेजुएट ईच ईयर। सो देखो इंडिया के केस में ये नंबर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा का आया। वहीं दूसरी ओर गूगल के आर्टिकल के हिसाब से नीति आयोग का ऐसा मानना है कि इंडिया में 48% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है और AICTE के केस में तो ये नंबर 60% तक जा रहा है। अब जरा सोच के देखो आखिर इंजीनियर्स के अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर इतना बड़ा क्यों है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है लैक ऑफ रोबस्ट टेक्निकल स्किल्स। माना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हर इंडस्ट्री का बैकबोन है, चाहे वो ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, एनर्जी या मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना हो। बट ये बात भी सच है, केवल फिजिक्स और मैथमेटिक्स की फाउंडेशन नॉलेज एंड एक डिग्री के बेस पे आप सभी सेक्टर्स में नहीं जा सकते। आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में 3 ऐसे डोमेन्स की बात की थी जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स को हाई सैलरी जॉब मिलती है। बट द थिंग इज दैट उस रैपिडली इवॉल्विंग इंजीनियरिंग लैंडस्केप में अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स को अपनी जगह बनानी है तो उनको अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री कुछ रोबस्ट टेक्निकल स्किल सीखने की जरूरत होगी। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं में से टॉप 5 इसेंशियल टेक्निकल स्किल्स बताऊंगा जो कि हर मैकेनिकल इंजीनियर्स को सीख लेना चाहिए अगर वो अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं सबसे पहले स्किल की, दैट इज कैड एंड ड्राफ्टिंग। देखो किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का सबसे पहला स्टेज होता है डिजाइनिंग, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर किया जाना है तो उससे पहले उसका डिजाइन क्रिएट करना, उसको विजुअलाइज करना एंड एनालाइज करके ये देखना कि वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये सब प्रोसेस किया जाता है। और ये चीज कंप्लीट हो पाता है कैड टूल्स के बदौलत। अगर किसी प्रोडक्ट का डिजाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ ना किया जाए तो ये चीज कंपनी को लाखों का नुकसान दे सकती है, क्योंकि एक छोटा सा एरर उस कंपोनेंट या फिर उस पूरे सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इस प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को इंश्योर करना मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए वो कैड टूल्स का यूज करते हैं। बात करें पॉपुलर कैड सॉफ्टवेयर्स की तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ऑटोकैड, जो कि 2D एंड 3D मॉडलिंग के लिए वाइडली यूज किया जाता है। सेकंड है सॉलिडवर्क्स, जो कि बेसिकली 3D मॉडलिंग, असेंबली डिजाइन एंड सिमुलेशन वर्क के लिए आइडियल है। थर्ड है कैटिया, ये सॉफ्टवेयर्स एडवांस मॉडलिंग कैपेबिलिटीज के साथ आता है, जिसका यूज एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ज्यादा देखा जाता है। एंड फाइनली फोर्थ सॉफ्टवेयर है सीमेंस एनेक। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इसके अंदर डिजाइन, सिमुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि इनको बाकी सभी सॉफ्टवेयर से अलग बनाता है। अब इन सॉफ्टवेयर्स में आपको क्या सीखना है, चलो वो भी बता देता हूँ। तो देखो इन सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको 2D एंड 3D ड्राइंग क्रिएट करना आना चाहिए, सिमुलेशन परफॉर्म करना जिसमें कि स्ट्रेस एनालिसिस, थर्मल एनालिसिस, ऐसी चीजें आपको सीखनी होंगी, GD&T की नॉलेज लेनी होगी। एक प्रो टिप दूं तो अगर आपने एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर को सीख लिया देन ये चीज आपको हर इंडस्ट्री में अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगी। ऑलराइट, बात करते हैं सेकंड स्किल की, दैट इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एंड सिमुलेशन। इस स्किल के बारे में बात करने से पहले आपको एक बेहतरीन एमटेक प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, जो कि EVA CAD एंड VNIT की तरफ से करवाया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ EV टेक्नोलॉजी। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन EV इंडस्ट्री अगले 5 सालों के अंदर 4 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट करेंगी, जिसमें कि सबसे ज्यादा डिमांड इंजीनियर्स की रहने वाली है। और बात करें सैलरी की तो IC इंजन के कंपैरिजन में EV इंडस्ट्री में आपकी जो जॉब ग्रोथ है वो भी तेज होगी और सैलरी में भी आपको 40 to 50% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीइंग एन इंजीनियर अगर आप इस डोमेन में अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो या फिर किसी दूसरे डोमेन से EV डोमेन में स्विच करना चाहते हो देन ये एमटेक प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो सारे स्किल्स पे बात की गई है जो कि आज के EV मार्केट में टॉप डिमांड में चल रहे हैं, जैसे कि पावर ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटीग्रेशन, BMS सिस्टम एंड मेनी मोर। ये कोर्स आप सभी के लिए इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इस कोर्स में आपको जो डेडिकेटेड करियर सपोर्ट मिल रहा है उसके बेस पे ना केवल आपको इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे बल्कि स्पेसिफिक करियर कोचिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के थ्रू आपके जॉब लगने के चांसेस भी बढ़ा दिए जाते हैं। इन कोर्सेज के बेस पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कमिंस, कैटरपिलर, टाटा मोटर्स, डेलमियर, फॉर्ड, जॉन डियर एंड ऐसी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में प्लेस्ड हो चुके हैं। इस कोर्स के लिए कोई भी BE BTech का स्टूडेंट एलिजिबल है, किसी भी तरीके की गेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो आप इस एमटेक कोर्स में एनरोल कर सकते हो और कोर्स कंप्लीशन पे आपको VNIT की ओर से एक फुल टाइम एमटेक डिग्री मिलने वाला है, जो कि इंडिया का टॉप रैंक इंस्टीट्यूट है। ड्यूरिंग योर प्रोग्राम आपको VNIT EV सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में हैंड्स ऑन लैब्स पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करोगे और इजीली जॉब इंटरव्यूज को क्रैक कर पाओगे। ओवरऑल EV डोमेन में एक हायर पोजीशन को सिक्योर करने के लिए इस कोर्स से बेहतरीन ऑप्शन आपको शायद ही दूसरा कोई मिले। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो,
कुछ बेसिक डिटेल्स को भर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। देन आफ्टर EVA CAD की टीम आपको आगे का पूरा प्रोसेस बता देंगी। सीट लिमिटेड है तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। ऑलराइट, बात करते हैं FEA एंड सिमुलेशन की। सो देखो, FEA एंड सिमुलेशन टूल्स की हेल्प से इंजीनियर ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हाउ प्रोडक्ट विल बिहेव अंडर वेरियस कंडीशन लाइक स्ट्रेस, हीट एंड वाइब्रेशन। वेल, आखिर FEA एंड सिमुलेशन जरूरी क्यों है? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, कोई भी प्रोडक्ट जब डिजाइन हो जाता है तो उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है, जो कि काफी कॉस्टली होता है। तो अगर बिना FEA एंड सिमुलेशन के उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना लिया जाए और वो प्रोडक्ट किसी स्पेशल कंडीशन में फेल हो जाए तो उस पूरे प्रोटोटाइप की जो कॉस्टिंग है वो बेकार चली जाएगी। बात करें टॉप FEA एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहला है ANSYS, जिसका यूज बेसिकली स्ट्रक्चरल, थर्मल एंड फ्लूइड डायनेमिक सिमुलेशन के लिए किया जाता है। सेकंड है सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इसमें आप डिजाइनिंग प्रोसेस के साथ ही FEA प्रोसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, स्टैटिक, डायनेमिक एंड थर्मल एनालिसिस परफॉर्म करना आना चाहिए और FEA का यूज करके प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। अगर आपको रियल वर्ल्ड इनसाइट बताओ तो FEA का यूज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जनरली क्रैश टेस्टिंग सिमुलेशन एंड एरोस्पेस में फ्लाइट लोड एनालिसिस के लिए ज्यादा होता है। ओके, बात करते हैं थर्ड स्किल की, दैट इज CFD यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। इस टूल का यूज फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर एंड एरोडायनेमिक्स को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इसका यूज इंजन्स, टर्बाइंस, HVAC सिस्टम एंड व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा होता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि किसी भी कार को बनाने से पहले उसका एरोनॉमिक्स डिजाइन काफी अच्छा बनाया जाता है ताकि जब वो कार हाई स्पीड पे रन करे तो उसके परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी में ज्यादा चेंजेस ना आए। तो ये सब कुछ पॉसिबल है CFD की बदौलत। बात करें पॉपुलर CFD टूल्स की, तो इसमें ANSYS फ्लुएंट, OpenFOAM एंड CFX सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को सीखने के बाद आप फ्लूइड डायनेमिक्स प्रिंसिपल जैसे कि फ्लो, प्रेशर एंड वेलोसिटी के बारे में जानोगे। रियल वर्ल्ड कंडीशन जैसे कि एयर फ्लो, कंबशन एंड कूलिंग जैसी चीजों को सिमुलेट कर पाओगे। प्रोडक्ट डिजाइन को ऑप्टिमाइज करके एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस को बढ़ा पाओगे। बट आपको मैं बताता चलूं, ये सॉफ्टवेयर्स हाईली एडवांस है, इसीलिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपने स्किल लेवल को बढ़ाते जाना है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्किल की, दैट इज प्रोग्रामिंग एंड ऑटोमेशन। इंडस्ट्री के फोर्थ रेवोल्यूशन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्किल हर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आज के समय की सबसे वैल्यूएबल स्किल्स बनी हुई हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करती है फॉर देयर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। इनमें से एक कंपनी टेट्रापैक भी है। अगर आप इनके जॉब पोर्टल पे जाओगे तो स्पेशली ऑटोमेशन इंजीनियर की जॉब वैकेंसीज दिखेंगी जिसमें की मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड की जाती है विद सम स्पेशल स्किल्स। बात करें इस सेक्टर में जाने के लिए टॉप लैंग्वेज एंड टूल्स की, तो मैटलैब, जिसका यूज बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के लिए किया जाता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड इज पाइथन, इसका यूज डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन एंड AI एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है C या C++, जिसे कि आप ऑटोमेशन का बैकबोन भी कह सकते हो। एंड फाइनली PLC प्रोग्रामिंग। इन 4 स्किल्स को सीखने के बाद आप भी ऑटोमेशन या प्रोग्रामिंग की फील्ड की टॉप लेवल की जॉब्स को पा सकते हो। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले स्किल पे, दैट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कि 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनमें कौन से टूल्स को सीखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो सिंपली कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही हैं। सो छोटे से शुरुआत करके धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अलग अलग प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट करें और रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग चैलेंज को सॉल्व करना सीखें। नो डाउट आप अपने करियर में बहुत आगे तक जाओगे। तो ये थी पूरी जानकारी। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।